कैथल के डीसी साहब ने इसको सरपंच की रिपोर्ट पर इसको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। क्यों? साथ इस सरकार ने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है। इस चौकीदार साथी को जो पिछले कई सालों से अपने तन मन धन से गांव की सेवा कर रहा था, उसका नतीजा ये दिया है कि सरपंच को बनने में अपना वोटर किसी दूसरे पक्ष को डाला था। इसी रंजिश को कायम रखते हुए इस मेरे गरीब साथी चौकीदार को आज निलंबित कर दिया गया है। और हम इसकी ये घोषणा करते हैं साथी की कि हम साथी के साथ खड़े रहेंगे और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रखेंगे। और इसका ये जो फैसला दिया है हमारे डीसी साहब ने, हम इसकी फाइल को कमिश्नर तक या अगर कोशिश हुई तो न्यायालय तक भी लेके जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं मीडिया के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ कि मेरा साथी ग्रामीण चौकीदार है और मैं जिला जींद से चौकीदार हूँ। सीटों के अंदर 650 में सचिव का मेरे पास पद है। और ये जो मेरा साथी है खानपुर से, इसके किस कारण उन्होंने कहा कि चौकीदार मेरे गांव का कार्य नहीं करता, जब ये 17 साल से कार्य कर रहा है और इस सरपंच के आने के बाद वो कहता है कि इसने काम नहीं किया। क्या वो 17 साल इसके वेस्ट गए? बगैर फ्री के इन्होंने पैसा लिया, बगैर काम किए। वो भी तो सरपंच थे, पंचायतें थी जिन्होंने इससे काम लिया और इसको मानदेय मिला। लेकिन इस सरपंच ने आते इसका मानदेय रुकवा दिया गया कि इस शब्द में कि मेरा कार्य नहीं करता। सिर्फ इसी कारण। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस तक साथी को न्याय नहीं मिलता। हम इस साथी की प्रक्रिया को रखेंगे और अपने चौकीदार साथी का सहयोग करेंगे। और यही हमारा यूनियन का मुद्दा है। एक वोटिंग की रंजिश से हमारे इस साथी को अपने पद से निकाला गया है। तो मेरी गुजारिश है मीडिया के माध्यम से इस प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि मेरे साथी को मुकम्मल तौर से कार्यरत किया जाए दोबारा, और इसकी जो सैलरी रोकी हुई है पिछले 1 साल से उसको मुहैया कराई जाए। जबकि डीसी साहब ने ये बोला था कि इसको डिसमिस किया गया है, लेकिन इसकी जो पिछली तनख्वाह है वो दी जाए, लेकिन वीडियो साहब ने इसको वो भी तनख्वाह नहीं दी है। तो हम कहते हैं उसको इसकी तनख्वाह दी जाए और जो इसका आगे का फैसला उसको दोबारा से कार्य पर लेके आ जाए। क्योंकि एक गरीब परिवार से है, आवाज़ उठाने में, न्यायालय में जाने में हमारा छोटा तबका है जो घबराता है। तो मेरा मीडिया से अपील है कि हमारी ये जो सूचना है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, ये सरकार तक पहुंचाए और उसको न्याय दिलाए। मेरे साथी का गांव है, कौन सा गांव है साथी? खानपुर गाँव है जी, खानपुर गाँव है जी, ब्लॉक शिवन ब्लॉक से खानपुर गाँव से है। भीमसेन। हम तो क्या दिक्कत हुई आपके साथ? दिक्कत जी, सरपंच साहब मेरे साथ वोट रंजिश कर रहे हैं और मेरे से अमनदीप प्रतिनिधि सोनू उर्फ जमन ये निजी कार्य करवाते हैं जी। कभी झाड़ू वगैरह का काम और कभी भंडारे वगैरह, जैसे कोई भी भंडारा हो तो उसमें आवाज़ लगवाते हैं, मतलब प्राइवेट काम अन्य कई कार्य करवाते हैं। तो मैंने एक बार उनको जी भंडारे की आवाज़ से जवाब दे दिया। उसी बेस पे जी मेरी एप्लीकेशन लगा दी। इसी बेस पे जी बीडीपीओ साहब ने मेरी ये गलत रिपोर्ट बना के दे दी, क्योंकि सरपंच और बीडीपीओ साहब तो मिले हुए हैं। उसके बाद जी उन्होंने तहसीलदार साहब के पास भेजा। तहसीलदार साहब ने मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया जी, बस साइन करके जी अपने और सीधा एसडीएम साहब के पास पहुंचा दिया। तो जी गांव वालों ने, जो कुछ भले लोग सैनी मेरे साथ थे, वैसे 98% सैनी गांव में हैं और हमारे वाल्मीकि हम एससी से हैं। वाल्मीकियों के मकान यही कोई 10-12 मकान हैं, बस 10-12 घर हैं। तो जी कुछ भले लोगों ने मेरा साथ दिया। पुराने ब्लॉक समिति, नए ब्लॉक समिति, पूर्व पंच, एक्स सरपंच ज्ञानचंद और जी पूर्व नंबरदार, इन्होंने सब ने अपने साइन किए। संजय जी हैं ब्लॉक समिति प्रतिनिधि हैं जो, और जी सब ने मतलब इन्होंने मेरा साथ दिया जी। सरपंच साहब ने अपने जो साइन करवाए अपनी तरफ से मेरी एप्लीकेशन पे, जो बीडीपीओ साहब को दिए, उस पर 60-65 के साइन है जी। और मेरे जो साइन है जी 90-95 साइन है। उसके बाद मैंने एसडीएम के अलग से दिया जी लिख के एप्लीकेशन, सब पे मैंने फ़ोन नंबर समेत गवाही दिया जी अपनी। और 20-22 एफिडेविट दिए जी मेरे गाँव वालों ने। 20-22 एफिडेविट देने के बाद भी डीसी साहब ने मेरे से एक जवाब मांगा, तो मैंने वकील के थ्रू वो जवाब दिया जी। उसके बाद जी डीसी साहब ने मेरे से
बोला भाई कोई पंचायती काम किया हुआ मेरे सामने पेश कर दे, मैं तुझे बहाल कर दूंगा। तो जी मैंने 16/5/23 को जो पंचायत ज़मीन की बोली होती है, वो पंचायती ज़मीन की बोली हुई, वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, राकेश सेक्रेटरी, नीलम सेक्रेटरी, तो सब मौजूद थे जी। गांव वाले, अन्य मौजूद आदमी, अन्य लोग सब मौजूद थे। तो मैंने वो भी अपना स्क्रीनशॉट डीसी साहब के सामने पेश किया जी। पुराने सरपंच का काम किया हुआ एक रोशन लाल है जी, रोशन लाल के जो रास्ते का सिस्टम था वो भी मैंने पेश किया जी अपना प्रूफ। और रजिस्टर में मैंने पुलिस कर्मचारी कोर्ट सम्मन से आते हैं जो प्यादे, उनकी भी कार्रवाई लिखित में। और जी एक और महकमा है, मतलब हर महकमे में काम करता है। महकमे के मैंने रजिस्टर में लिखित फ़ोन नंबर समेत। यही मैं कहता हूँ जी, चौकीदार के साथ ऐसा अन्याय क्यों है? 18 साल से काम कर रहा है हमारा चौकीदार, नया सरपंच बनते ही से पद से हटाने की कोशिश करता है। और डीसी साहब को ऐसे कैसे मान लिया? अभी 18 साल से ये काम कर रहा है और अभी नया सरपंच आते ही ये डिसमिस किया जाता है। पिछले कार्य की किताब देखी जाए, पिछला कार्य देखो, पीछे भी सरपंच बने, पिछले भी सरपंच थे जो भी उनके कार्यकाल में भी ये काम किया। हम तो सरकार से और डीसी साहब से अपील करते हैं हमारे साथियों को दोबारा कार्य पर लाया जाए। और यही हम आप मीडिया से भी कहते हैं, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ उठाने में आज हमारे साथ है। कहने का मतलब ये है साथियों कि मतलब पूरे गांव की आवाज़ अकेले गांव के सरपंच ने दबा रखी है। इसका बगैर रिकॉर्ड देखे डीसी साहब ने, बगैर मौजूदा रिकॉर्ड पेश किए हमारे साथी को निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ी ही एक अशोभनीय बात है। तो मेरी आपसे अपील है मीडिया के माध्यम से कि इस रिपोर्ट को ग्राउंड से लेके सरकार तक पहुँचाई जाए और हमारे साथी को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद।